जैसे एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे, वो कथा करते थे। क्या करते थे? कथा। उनका नियम था कि दुनिया में कोई सुने या नहीं सुने, भगवान मेरी कथा सुननी चाहिए। तो वो हर मंदिर में जाके कथा करते थे। तो कोई सुनने आए तो भी ठीक है, नहीं सुनने आए तो भी ठीक है, उनको भगवान को सुनाना। तो हर गांव में मंदिर में जाते थे, कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो बहुत सरल, बहुत संतोषी, उनको कोई लालच नहीं था। अब एक बार क्या हुआ कि एक गांव में गए। वो गांव बहुत कंजूसों का गांव था। कैसा गांव था? अजनास तो नहीं था? नहीं नहीं, अजनास नहीं था। कैसा गांव था? अजनास नहीं था ना? हाँ, तो जोरू बोलो तो सही, अजनास नहीं था ना? था? नहीं था? तो नहीं था तो फिर आवाज निकालो, और हो तो चुप रहो। बहुत कंजूसों का गांव था। तो वहां पे कोई व्यक्ति मंदिर में ही नहीं जाना चाहता था। आपके यहाँ तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहां कोई व्यक्ति मंदिर में ही नहीं जाता था। वो पुजारी जी बेचारे पूजा करके बाहर चल जाते थे, उनको भी कोई मतलब नहीं। जब कोई आता ही नहीं तो क्या करें? अब वो ब्राह्मण देवता गए मंदिर में। उन्होंने कहा, बोले महाराज मेरे को कथा करनी है। बोले भैया 20 साल हो गए मेरे को मंदिर में पूजा करते करते, आज तक कहीं का व्यक्ति भगवान को हाथ जोड़ने नहीं आया, तुम्हारी कथा सुनने क्या आएगा? बोले नहीं नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बोले भैया मेरे को आरती में आज तक 1 रुपया नहीं आया, तो तुमको कोई कथा में क्या देगा? बोले नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बस भगवान को सुनाना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण जानकी जी सुनेंगे, हनुमान जी सुनेंगे, बाबा भोलेनाथ सुनेंगे, बहुत है, मैं लोगों को सुनाना नहीं चाहता। जब ऐसा ब्राह्मण देवता ने बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो कोई यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो पूजन पाठ करके चला जाता हूँ, तुम सुनाना इनको कथा। ठीक है सुनाओ। बोले 9 दिन की कथा है। बोले तुम भले 1 महीना सुनाओ, हमको कहीं सुनाओ। अब वो ब्राह्मण देवता, वो पंडित जी तो रोज चले जाते आरती पूजन करके, पंडित जी भी सामने नहीं बैठते। वो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, उनका भाव है कि भगवान सुन रहे हैं। उसी समय कथा के 5 दिन बीत गए। 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ। जैसे ही 7वां दिन हुआ तो गांव के 2-4 लोग आने लगे, 2-4 मिनट बैठते और चले जाते। 7वें दिन, अब 7वें दिन गांव का एक सबसे कंजूस सेठ आया। कौन आया? सबसे, जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा कंजूस था, वो सेठ आया। यहाँ कोई सेठ तो नहीं बैठे? वो सेठ आया। अब वो सेठ आया तो जैसे पंडित जी को ऐसे तिरछी नजर से देखा, तो उसको पैसे का बड़ा लालच था। वो कहीं से भी पैसे कमा लेता था, वो गरीब से भी पैसे ले लेता था। उसके पास एक ऐसा हुनर था, पर देता कुछ नहीं था। उसी समय वो भगवान के हाथ जोड़ने गया। भगवान के हाथ जोड़ने गया तो वहां राम जी हनुमान जी से बात कर रहे हैं उस सेठ के सामने। तो राम जी कहते हैं, बोले अरे हनुमान, ये बेचारे ब्राह्मण देवता 7 दिन से कथा सुना रहे हैं। सेठ तो मंदिर में भी इसी उद्देश्य से गया था कि पैसे कमाने हैं। यहाँ भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि ये बेचारे ब्राह्मण देवता 7 दिन से कथा सुना रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तो इनको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। तो बोले क्या देना चाहिए प्रभु? देना तो चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं, बोले क्या देना चाहिए? बोले एक काम करो, इनको 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन बाद इनको 1000 रुपए दे देना। अब आज के 51-21 हजार, उस समय के 1000 रुपए से बहुत तुलना करें तो वो 1000 रुपए बहुत ज्यादा थे उस समय के। 1000 रुपए इनको दे देंगे। बोले ठीक है प्रभु, व्यवस्था करनी पड़ेगी, 1000 रुपए इनको देंगे। सेठ ने सुन ली। सेठ ने कहा कि अब हनुमान जी राम जी बात कर रहे हैं, मतलब झूठ तो हो नहीं सकता, पंडित जी को 1000 रुपए तो मिलेंगे। देना तो दूर गया,
अपना दिमाग दौड़ाया और वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी को प्रणाम किया और 500 का नोट चढ़ा दिया। पंडित जी खुश हो गए। पंडित जी ने कहा आज भी तक 1 रुपया नहीं आया, आज भगवान, अरे भगवान की लीला बड़ी प्यारी है, 500 का नोट चढ़ा दिया। लेकिन कहा, बोले पंडित जी रुको, एक शर्त है मेरी, ये 500 तो आपकी दक्षिणा है, आप रखो, लेकिन ये 500 दक्षिणा तभी रखना जब अंतिम दिवस आपको जो भी मिले वो सब आप मुझे दे देना। सेठ को पता था 1000 मिलेंगे, 500 का फायदा देख के 500 चढ़ाए थे। बोले अंतिम दिवस जो भी मिले वो मुझे दे देना। ब्राह्मण देवता ने सोचा आज तक 1 रुपया नहीं आया, अंतिम दिवस क्या आएगा। बोले ठीक है, अभी 500 तो रखते हैं। अब रखे। उन ब्राह्मण देवता को कोई स्वार्थ नहीं था, तो वो 500 रुपए का उनने भंडारा करवा दिया। अब 2 दिन बीते, गांव के लोग आए, भंडारे में खूब खा पी के चले गए, पर 1 रुपया भी ब्राह्मण को चढ़ाकर नहीं गए। आजकल के लोग ऐसे ही हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई कथा, कोई भागवत, कोई पंडित जी, हमको तो खाने से मतलब है। कई बार कई गांव ऐसे होते हैं, बुरा मत मानिएगा, कई गांव ऐसे होते हैं जहां कथा सत्संग होते रहे लोग जाएंगे नहीं, और वहीं भंडारे का बोल दो तो 2 गांव उलट जाएंगे। हाँ, कई ऐसे होते हैं। तो लोग आए, खा खा के चले गए, पर ब्राह्मण को 1 रुपया भी चढ़ा के नहीं गए। वो सेठ दिन रात पूरे, जब तक लोग आकर जीमते रहे, वो सेठ ब्राह्मण की ओर ही देखता रहा कि 1000 रुपए मिलेंगे तो मैं वापस लूंगा। अब 1000 रुपए तो आए नहीं। अब वो ब्राह्मण देवता पोथी होती बांध कर जाने लगे, तो वो सेठ कहता है, बोले मेरे 500 रुपए वापस दो। बोले क्यों भैया? बोले वो मेरा तो नुकसान हो गया, तुमको तो कुछ आया ही नहीं। बोले अब मैं क्या करूं, मैंने तो लोगों को जिमा दिया, मेरे पास 500 नहीं। बोले नहीं, मेरे को तो मेरे पैसे वापस चाहिए। बोले नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो क्या करे, ब्राह्मण देवता तो पोथी बांध कर चले गए। अब वो सेठ गुस्से में एकदम लाल। क्यों लाल? क्योंकि वो तो कंजूस था, उसने तो 500 1000 के चक्कर में दिए थे। उसने कहा भगवान भी झूठ बोलते हैं, वो भगवान के सामने चला गया। राम जी को, हनुमान जी को बोलने लगा, बोले तुमको शर्म नहीं आती, तुम झूठ बोलते हो। वो ब्राह्मण चले गए, 1000 रुपए दक्षिणा का है उनकी। और गुस्सा इतना ज्यादा आया उस सेठ को, इतना ज्यादा गुस्सा आया 500 रुपए के चक्कर में कि उसने हनुमान जी को लात मार दी। अब हनुमान जी तो हनुमान जी, जैसे ही लात मारी, लात चिपक गई। अब वो लात चिपक गई, अब लात छूटे ही नहीं। आवाज दी, अरे बचाओ, हनुमान जी ने लात पकड़ ली, हनुमान जी ने टांग पकड़ ली, कोई बचाओ। अब हनुमान जी टांग नहीं छोड़ रहे, टांग ऐसे चिपकी जैसे कोई महाराज फेविकोल जोड़ो है, निकले ही नहीं। अब खूब आवाज दे, ब्राह्मण देवता आए, बोले अरे ये क्या हुआ? बोले हनुमान जी ने टांग पकड़ ली। अब हनुमान जी ने छोड़ी नहीं कि उसी समय ब्राह्मण गए, बोले मैं आपके घर से लोगों को बुला के लाता हूँ। घर से लोगों को बुला के लाने लगे, इतने में राम जी वापस हनुमान जी से बोलते हैं, बोले अरे हनुमान, वो ब्राह्मण देवता जो कथा सुना रहे थे वो चले गए क्या? उनको दक्षिणा दी कि नहीं दी? बोले अभी कहाँ दी प्रभु, अभी कोई दक्षिणा नहीं दी। बोले फिर अब व्यवस्था करो। बोले व्यवस्था तो हो गई ना प्रभु। बोले कैसे? बोले अब इस व्यक्ति का पैर तो छोड़ना नहीं है, पैर कट भी जाए तो पैर छोड़ना नहीं है, और पैर तो तभी छूटेगा जब ये 500 रुपए उन ब्राह्मण को वापस चढ़ाएगा। अब इतने में भोलेनाथ बोले, बोले अब तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, 500 में क्या होगा, 500 और 500 तो 1000 ही होंगे, कम से कम 1000 रुपए अब और ब्राह्मण को देने चाहिए। तो बोले भोलेनाथ आपने कह दिया तो आपका हुक्म सर आंखों पर, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। बोले अब तो ये सेठ 1000 रुपए देगा तो इसकी टांग छूटेगी, अर्थात अथवा इसका पैर छोड़ने वाले हम नहीं। अब दौड़ते हुए पुत्र आए, बोले पिताजी ये क्या हुआ, आपके पैर को क्या हुआ? बोले हम कुछ करते हैं। बोले कुछ मत करो।
बोले क्यों? बोले अब ये पैर छूटने वाला नहीं है। बोले ये पैर एक ही शर्त पर छूट सकता है। बोले कैसे? बोले अगर पैर छुड़वाना है तो 1000 रुपए धर दो। 1000 रुपए वहां भगवान के सामने रखे और वो सेठ का पैर छूटा। सेठ पंडित जी के हाथ जोड़ता है। सेठ कहता है जीते जी अब तो कभी मंदिर नहीं आऊंगा। जीते जी अब तो मैं कभी मंदिर नहीं आऊंगा। सेठ चले गए। सेठ चले गए। उसके बाद में वो 1000 रुपए ब्राह्मण की किस्मत के थे। भगवान ने कहा था 2-4 दिन बाद वो ब्राह्मण वापस आए क्योंकि वो कोई पोथी भूल गए थे। तो वो 1000 रुपए भगवान के सामने मिले और वो लेकर गए। तो ये भगवान की लीला है। पर कई ऐसे ऐसे लोग रहते हैं तो हम भगवान को भी कुछ नहीं समझते अपने लालच के आगे।